आप देख रहे हैं बायोग्राफी डायरी यूट्यूब चैनल। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। सांप से खेलने वालों को ये याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? खामोश! लूट मार करना हमेशा पाप है। तो आप इस खुशफहमी में हैं। ये वही गन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। ये लोग जो अभी अभी सब उठकर गए हैं, कभी किसी की जुर्रत नहीं थी कि मेरे सामने सर उठाकर बात कर सके। शेर खान, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। अभी से सब कुछ बंद। पानी भरता है फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो। बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसा खलनायक का आना हुआ जो डर का दूसरा नाम बनकर हिंदी सिनेमा में कई बरसों तक बना रहा। लड़कियां तो उनके जिक्र मात्र से डर जाया करती थी। ये उनकी खामियां नहीं बल्कि एक अभिनेता के अभिनय की जीत थी। गंभीर आवाज में बरखुरदार कहने वाला वो खास अंदाज भला कौन नहीं पहचानेगा। जिनकी हम बात कर रहे हैं वो अभिनेता प्राण है, जो अपने बेमिसाल अभिनय से हर किरदार में प्राण डाल देते थे। फिर चाहे वो उपकार में अपाहिज का किरदार हो या जंजीर में अक्खर पठान का। प्राण ऐसे एक्टर थे जिनका चेहरा हर किरदार को निभाते हुए ये एहसास छोड़ जाता था कि उनके बिना इस किरदार की पहचान हो ही नहीं सकती थी। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों अरुणा ईरानी को लगा कि प्राण उनका रेप कर देंगे, कैसे प्राण एक सफल खलनायक बने, और क्या आप जानते हैं कि राज कपूर के लिए 1 रुपए में काम करने वाले प्राण नेगेटिव रोल के लिए अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा फीस लेते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बीवी के गहने क्यों बेचने पड़े। और ये किस्सा तो बिल्कुल मत मिस करिएगा कि आखिर कैसे एक पान की दुकान में उनको पहली फिल्म ऑफर हुई। बॉलीवुड इंडस्ट्री के खतरनाक विलन कहे जाने वाले प्राण भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी अदाकारी के चर्चे आज भी होते हैं। इंडस्ट्री में आज भी उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए याद किया जाता है। प्राण ने आखिर फिल्मों में कदम कैसे रखा, इसके पीछे भी मजेदार किस्सा है। बात 1939 की है। लाहौर में एक पान की दुकान में कुछ लड़के अक्सर रात को पान खाने आया करते थे। इन्हीं में से एक प्राण भी थे। उन दिनों वे एक फोटोग्राफर के असिस्टेंट हुआ करते थे। इसी दौरान एक रात उनकी किस्मत ऐसी पलटी कि वो पूरी इंडस्ट्री पर छा गए। लेकिन प्राण शुरू से अभिनेता नहीं बनना चाहते थे, वो तो फोटोग्राफर बनना चाहते थे। फोटोग्राफी उनका वो करियर था जिसके लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने फोटोग्राफी में प्रोफेशनल काम भी किया। बाद में वो लाहौर चले गए। एक पान की दुकान थी जहां वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के बाद जाया करते थे। एक रात प्राण पान की दुकान के पास बैठकर बड़े ही स्टाइल से सिगरेट पी रहे थे और पान खा रहे थे। उनकी नशीली आंखें और स्टाइल देखकर पास में खड़े एक आदमी ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उस आदमी ने फिर पूछा। इस बार प्राण ने गुस्से में कहा, आपको मेरे नाम से क्या करना है? फिर आदमी ने बताया, मैं वली मोहम्मद हूँ, मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर दलसुख एम पंचोली का राइटर। मैं एक फिल्म की कहानी लिख रहा हूँ जिसका नाम यमला जट है। उसका किरदार तुम्हारी तरह ही बात करता है, पान चबाता है। क्या तुम ये रोल करोगे? हालांकि प्राण ने उस आदमी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया। मोहम्मद वली ने उन्हें अगले दिन स्टूडियो आने के लिए कहा। सुबह हुई तो प्राण ने सोचा रात को वो आदमी पान की दुकान पर लोगों के सामने अपना इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कर रहा होगा, कौन जाए स्टूडियो, और वे स्टूडियो नहीं गए। कई दिनों बाद जब प्राण एक दिन फिल्म देखने गए तो वहाँ फिर उनकी मुलाकात वली मोहम्मद से हुई। प्राण को देखते ही वो भड़क गए और डांटने लगे। इसके बाद प्राण ने कहा कि वो स्टूडियो आने के लिए तैयार हैं। प्राण की बात सुनकर वली ने कहा, मुझे अपना पता दो, मैं साथ लेकर चलूंगा तुम्हें, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगले दिन प्राण स्टूडियो पहुँचे तो पंचोली साहब ने उन्हें साइन करना चाहा। प्राण ने कहा, मेरे परिवार में किसी ने भी फिल्म में काम नहीं किया है, मैं अपने घर वालों से इजाजत तो ले लूं। प्राण की बात सुनकर पंचोली साहब भड़क गए और कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो अभी करो, नहीं तो जाओ। और इस तरह उन्होंने 50 रुपए महीने पर काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। प्राण साहब को एक के बाद एक 20-22 पंजाबी और हिंदी फिल्में मिली, जिसमें सबसे प्रमुख 1942 में निर्माता दलसुख पंचोली की खानदान है। इस फिल्म में उन्होंने उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री
और गायिका नूरजहां जी के साथ नायक का किरदार निभाया। प्राण साहब लाहौर सिने जगत का एक जाना माना नाम बन गए। अब तक उनके पिताजी को भी उनका फिल्मों में काम करने के बारे में पता चल गया था और इसका उन्हें कोई एतराज नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे उन्हें प्राण का मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ के फोटोग्राफी करने के लिए कोई एतराज नहीं था। इसी बीच 1945 में प्राण साहब की शादी हो गई। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। 11 अगस्त 1947 को अपने बेटे का पहला जन्मदिन मनाने प्राण लाहौर से इंदौर आए थे, क्योंकि उस वक्त उनकी पत्नी और बेटा वहीं मौजूद थे। ये वही वक्त था जब विभाजन के दंगों की आग से पूरा देश झुलस रहा था। प्राण को जब पता चला कि लाहौर में माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका है और अब उनका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो अब लाहौर ना जाकर बम्बई फिल्म जगत में ही प्रयास करेंगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि 20-22 फिल्मों में काम करने के बाद अब उन्हें बम्बई में फिल्मों में आसानी से काम मिल ही जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, इंसान को अपने हिस्से का संघर्ष भी भोगना ही पड़ता है। किसी को बहुत संघर्ष के बाद काम मिलता है, तो किसी को काम मिलने के बाद सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और किसी को एक बार सफल होने के बाद भी दोबारा नए सिरे से उस मुकाम को पाने के लिए जूझना पड़ता है। समय किसी को भी कभी भी अर्श से फर्श पर ला पटकता है। प्राण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक सफल अभिनेता होने के बावजूद उन्हें दोबारा काम पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे। वे तो बहुत निश्चिंत होकर के सपरिवार बम्बई आ गए और ताज होटल में रूम लिया ताकि उनकी पत्नी और बच्चे को कोई परेशानी ना हो सके। वक्त गुजरता गया, पैसे भी खत्म होने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया जब प्राण साहब को अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े। प्राण को जितना खुद पर विश्वास था, उतना ही उनकी पत्नी को भी। हमसफर का यही साथ और विश्वास उन्हें हौसला देता रहा। कुछ ही दिनों में प्राण साहब होटल छोड़कर परिवार सहित एक छोटे से लॉज में जाकर रहने लगे। छोटी मोटी जो भी नौकरियां मिलती वो करते रहे और साथ ही साथ लोगों से मिलना भी जारी रखा। एक रोज उनकी मुलाकात अपने पुराने साथी लेखक शहादत हसन मंटो और अभिनेता श्याम से हुई। उन्होंने उनको बॉम्बे टॉकीज की अगली फिल्म जिद्दी के ऑडिशन के लिए बुलाया। अब समस्या ये थी कि वहां तक जाने के लिए प्राण साहब के पास लोकल ट्रेन के किराए तक के पैसे भी नहीं थे, लेकिन जाना जरूरी भी था और इतना वक्त भी नहीं था कि वो पैसों का इंतजाम कर सके। ऐसे में उनको काम छिन जाने का डर भी बार बार सता रहा था। उन्होंने ये निर्णय लिया कि भले ही पहले पहुंचकर वहां उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़े, लेकिन वो ये काम हाथ से जाने नहीं देंगे। उन्होंने एकदम सवेरे सवेरे वाली ट्रेन से वहां जाने का फैसला किया, क्योंकि उस वक्त ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए टीटी नहीं आता था। अगले दिन उन्होंने तय समय पर पहुंच के ऑडिशन स्क्रीन टेस्ट दिया। उनके अभिनय में तो कोई कमी थी ही नहीं जो उनका सिलेक्शन ना होता। सबको उनकी परफॉर्मेंस पसंद आई और वो चुन लिए गए। 500 रुपए महीने पे बात तय हुई। चूँकि प्राण साहब की जेब खाली थी, इसलिए कुछ पैसे एडवांस भी मांगे और उन्हें तुरंत 100 रुपए मिल गए। फिल्म जिद्दी 1948 में रिलीज हुई और उनके अभिनय की हर किसी ने सराहना की। एक के बाद एक फिल्मों में खलनायक के चरित्र को बखूबी निभाने के कारण प्राण साहब फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े खलनायक बन गए। एक वक्त ऐसा भी था जब वे पर्दे पर आते तो लोग उनको देखते ही गालियां देने लगते। लोगों ने अपने बच्चों का नाम भी प्राण रखना बंद कर दिया। रास्ते में भी अगर कोई उन्हें देख लेता तो गुंडा बदमाश बोलकर चिल्ला उठता। प्राण साहब ऐसी बातों को अपनी सफलता से जोड़कर देखा करते थे। उन्हें इस बात का यकीन हो जाता कि उन्होंने अपना किरदार सफलता पूर्वक निभाया है और जो ये गालियां मिल रही हैं, वो उन्हें नहीं बल्कि उस किरदार को मिल रही हैं। प्राण साहब को नकारात्मक भूमिकाएं ही ज्यादा पसंद थी। हालांकि उन्होंने बाद में कॉमेडी और ढेरों चरित्र किरदार भी किए, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनकी संवाद अदायगी को भी लोगों ने खूब पसंद किया, चाहे वो 50 के दशक की फिल्म हलाकू हो या 70 के दशक की जंजीर और कालिया, और चाहे वो 90 के दशक की फिल्म सनम बेवफा हो। इन फिल्मों की सफलता का श्रेय काफी हद तक प्राण साहब की संवाद अदायगी को भी दिया जाता है। ये किस्सा बहुत ही मजेदार है। एक समय की बात है कि वेटरन एक्ट्रेस अरुणा ईरानी, जिन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक रोल किए, वो खुद भी एक जमाने में वैम्प के किरदारों के लिए जानी जाती थी। हालांकि जब वो बॉलीवुड में आई थी तब ऐसा नहीं था। वो भी स्टार्स के किरदारों के चलते उनसे डरती थी। ऐसा ही एक किस्सा अरुणा ईरानी ने शेयर किया। उन्होंने कहा कि उन्हें प्राण साहब के साथ न केवल अकेले यात्रा करनी पड़ी, बल्कि एक ही होटल में रुकना पड़ा, जिससे उन्हें डर लगने लगा
कि कहीं प्राण साहब उनकी स्क्रीन के मुताबिक उनका रेप ना कर दे। बात तब की है जब अरुणा ईरानी ने बॉलीवुड फिल्मों में काम करना शुरू ही किया था। फिल्म जौहर महमूद इन हांगकांग की शूटिंग के लिए उन्हें हांगकांग जाने को कहा गया था। अरुणा ने पहले मना किया, फिर मां को साथ ले जाने की बात कही। हालांकि प्रोडक्शन ने कह दिया अकेले ही जाना होगा। फिल्म से निकाले जाने के डर से अरुणा ये शर्त मान गयी। हांगकांग में काफी लंबी शूटिंग चली, उनका शूटिंग वाला हिस्सा पूरा हो गया था, सो उनका मुंबई वापस जाने का मन कर रहा था। उधर प्राण साहब वाला हिस्सा भी शूट हो चुका था, इसलिए प्राण साहब के साथ उन्होंने ट्रेवल किया। हांगकांग में उनकी फ्लाइट डिले हो जाने के चलते उन्हें सुबह की फ्लाइट का इंतजार करना था। उन्हें पूरी रात एक होटल में ही गुजारनी थी। ये सोचकर उन्हें बहुत डर लगने लगा। मन में बस उनके यही ख्याल आ रहा था कि आज तो प्राण जी उनका रेप ही कर देंगे। होटल में वो उनके कमरे तक आए और कहा, दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं बगल वाले रूम में हूँ। अगर कोई खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना, मुझे फोन पर बता देना। इसके बाद अरुणा ईरानी दरवाजा बंद करके बहुत रोई कि वो प्राण के बारे में क्या सोच रही थी। उस दिन के बाद पता चला कि पर्दे का खलनायक असल में कितना अच्छा इंसान है। प्राण साहब ने 6 दशकों तक लगभग 400 फिल्मों में काम किया और दर्शकों ने उन्हें हर रूप में पसंद किया। उनकी आखिरी फिल्म दोष 2007 में आई थी। अपने बेहतरीन अदायगी के लिए उन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने प्राण साहब को 2001 में कला क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से 2013 में सम्मानित किया। इसके अलावा भी उन्हें सैकड़ों पुरस्कार और उपलब्धियां मिली हैं। वर्ष 1973 में सोहनलाल कंवर की बेईमान ने फिल्म फेयर अवार्ड जीते। 7 अवार्ड में प्राण के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता भी शामिल था, लेकिन अभिनेता ने इस पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जज कमेटी को बेईमान के लिए शंकर जयकिशन को सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड नहीं देना चाहिए था, बल्कि पाकिजा को मिलना चाहिए था। इसलिए उन्होंने अवार्ड लेने से साफ इनकार कर दिया। प्राण साहब की ऐसी कौन सी मूवी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा